नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, घरों में चींटियां निकलना आम बात है। आप सबके भी घरों में ऐसा देखा होगा आपने। आमतौर पर ये नॉर्मल सी दिखने वाली घटना अधिकतर नजर आती है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चींटियों का आपके घर से निकलने का शुभ या फिर अशुभ मायने हो सकते हैं। इनका निकलना सुख समृद्धि के अलावा धन लाभ को दर्शाता है। जानिए कि चींटियों का घर से किस तरह से निकलना शुभ माना जाता है, और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आचार्य जी से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि चींटियों का घर में होना, चींटियों का घर से किस दिशा में निकलना क्या शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है, ये ज्योतिष के अनुसार होता है। अब ज्योतिष में इसकी क्या खास महत्वता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। साथ ही हमारे कई सारे कॉलर्स भी धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे फिर रूबरू होंगे, उनके सवालों के जवाब भी हम देंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि अगर आपके घर में भी चींटियों का वास है तो उसका ज्योतिष में क्या मायने निकाले जाते हैं। चींटियां अगर घर में होती है तो उससे क्या होता है, तो उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आचार्य जी जुड़ेंगे। लेकिन घर से चींटियां निकलना शुभ संकेत देता है या अशुभ संकेत देता है, उसके बारे में जानेंगे। अगर चींटी आपके घर से निकल रही है तो आपके जीवन में होने वाली किसी बात को लेकर वो संकेत देती हैं। घरों में चींटियों का निकलना आम बात समझते हैं लोग और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी घटनाओं के बारे में संकेत देती है। घरों में अगर घर में ऊपर की ओर से अगर चींटी जा रही है या नीचे की ओर से जा रही है, इसके अलावा आपके घर में आई चींटियों को कुछ खाने को मिल जाए या नहीं, ये भी होने वाली कई घटनाओं पर केंद्रित होना माना जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत ही आसान होता है, नॉर्मल सी बात है कि आपके घर में अगर कुछ खाने की चीज़ें हैं तो वहाँ पे चींटी आपको नज़र आती होंगी। अब वो वहाँ पे क्यों जाती है, उसको उठाकर क्यों ले जाती है, इसका भी अलग महत्व है। और अलग अलग तरह की चींटियां भी होती है। आपने देखा होगा काले कलर की चींटियां होती है, लाल कलर की चींटियां होती है, तो उससे भी उसके भी मायने निकाले जाते हैं। काली चींटियां सामान्य तौर पर घरों में चलती दिखाई देती है। कई बार लोग काली चींटी को शक्कर डाल देते हैं, आटे जैसी जो सूखा आटा होता है वो डाल देते हैं, या कोई खाद्य पदार्थ होता है जो वो डाल देते हैं। तो ऐसे में काली चींटियों को खाना खिलाना शुभ होता है या नहीं होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और अगर चावल के भरे बर्तन से चींटियां निकल रही है तो आपको बता दें कि ये शुभ संकेत होता है। अगर आपके घर में कोई चावल का बर्तन जिसमें चावल रखे हुए हैं, ऐसा कोई बर्तन है आपके घर में, अगर वहाँ चींटियां लगी हुई है और वहाँ से चींटियां बाहर आ रही है तो इसका मतलब वो कोई अच्छे संकेत लेके आ रही है। अच्छा, धन की वृद्धि होने वाली भी चींटियां इसका भी संकेत देती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है, ये भी संकेत मिलता है। काली चींटियां आने से भौतिक सुख सुविधा वाली जो चीज़ें होती है वो आती है, इसीलिए वो शुभ मानी जाती है। लाल चींटी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके घरों में लाल चींटियां आती है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी को लेकर हम आज चर्चा भी करेंगे, लेकिन चींटियों को लेकर जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम हर छोटी छोटी बातें यहाँ पर शेयर करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो आज ये साधारण सी दिखने वाली समझने वाली बात भी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। हालांकि हम कुछ देर में आचार्य जी से जुड़ जाएंगे, तब वो आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आप अपने घर में जिस तरीके से चींटियों के वास को देखते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? क्या आप इसे एक सामान्य घटना मानते हैं क्योंकि वो एक छोटा जंतु है भगवान की बनाई हुई, लेकिन उसके ज्योतिष में क्या मायने होते हैं, क्या महत्व होता है, इसको आपको समझना चाहिए। अगर आपके घर में लाल चींटियां दिखती है तो लाल चींटियां अशुभ संकेत मानी जाती है। चलिए, हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी, आज हम बात करें चींटियों को लेकर कि घर में जो लाल चींटियां काली चींटियां होती है, क्या ज्योतिष में लेकर इसको समझा जाए? क्या ज्योतिष में भी इनके शुभ और अशुभ संकेत होते हैं? अगर हाँ तो वो कौन से होते हैं? देखिए, प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा रखा है और ये बात सही है कि जीवन में
चींटियों का बड़ा स्थान होता है। हम दान पुण्य के लिए भी चींटियों के लिए सुझाव देते हैं कि आप दान पुण्य करिए। और चींटी का ऐसा है कि दिखना तो बहुत ही शुभ होता है, खासतौर पर झुंड में दिखना बड़ा शुभ माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि चींटियों का जिस व्यक्ति को आर्थिक स्थिति देखना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होता है। आपको बताएं कि अगर चींटियां आप जहाँ रहते हैं वहाँ निकलती है, वहाँ सोने से बनी चीज कहीं रखी होती है तो चींटियों का बहुत ज्यादा होता है। अगर चींटियां उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर से निकल रही हैं तो ये शुभ माना जाता है। वहीं पश्चिम दिशा से आएंगी तो आपको कहीं यात्रा करने का अवसर देंगी। अगर पूर्व दिशा की ओर से चींटियां निकलती हैं तो ये अशुभ माना जाता है, ये कोई नेगेटिव खबर ला सकती है। अगर चींटियां छत की ओर से निकल रही हैं तो काफी शुभ मानी जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये चींटियों का जो महत्व है ये बड़ा महत्व है। और ये बात सही है कि इसको देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में खाली चींटी का निकलना तो बहुत ही शुभ है, लेकिन एक लाल बहुत बारीक चींटी होती है, उनका दिखना ठीक नहीं माना जाता। घरों में चींटियां अक्सर निकलना आम बात है, लेकिन आमतौर पर ये नॉर्मल सी दिखने वाली चींटी बहुत अधिक लाभ देती है। चींटियां आपके घर में निकलना कितना शुभ और अशुभ है, इसको लेके आज संश्री जी ने प्रश्न रखा। इनको बड़ी मंगल शुभ आशीर्वाद है। जी, फटाफट एक एक करके कॉलर्स ले लेते हैं आचार्य जी। कई सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, मैं अपनी लड़की अनीता के बारे में पूछना चाहता हूँ और उसका क्या है कि प्रश्न कुंडली से आप उत्तर देवें। और उसका जन्म स्थान तो रतनगढ़ है और उसके स्वास्थ्य के बारे में बताएं, स्वास्थ्य खराब रहता है। देखिए, अनीता का जो स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। इनको सूर्य की महादशा है और बुध का अंतर, बुध का प्रतंत्र वर्तमान प्रश्न कुंडली से इनके घर में कोई पितृदोष का होना होता है। और आप सुरेंद्र जी ये भी ध्यान रखें कि इनको कहें प्रतिदिन कि काली चींटियों को काले तिल 11 किलो, उसमें 1 किलो बूरा और थोड़ा सा उसमें घी डाल करके मिश्रण करके और उसके बाद में एक क्रश कर लें और फिर एक मुट्ठी उनके ऊपर से उसार के और फिर संध्या के समय चींटियों डालना शुरू करें। अवश्य लाभ होगा और स्वस्थ रहेंगे और बढ़िया रहेगा। जी, अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी राम राम। जी राम राम। हाँ पंडित जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने भांजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम उमंग है। तो दो भाई बहन है वो। 24/3/96। 24/3/96 जी। 24/3/96। हाँ, रविवार का जन्म है। 11:14 AM जी। 96 जयपुर का जन्म है। 11:14 AM। हाँ, दो बहन भाई हैं। आगे बताइए, इनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, इसकी अभी नौकरी नहीं लगी है। अप्रैल का बोला था आपने, इसकी जॉब नहीं लगी है। देखिए, इसकी जॉब अप्रैल के बाद संयोग बनेगा। और आपको बताएं कि इनको यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 पंचग्रही योग इनके कार्य स्तर पर यानी कर्म भाव में हो रखा है। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट है और इनको राजहंस योग बनता है। अप्रैल 2025 के बाद इनका संयोग बनेगा। निश्चित रूप से इनकी नौकरी 2025 अप्रैल के बाद बैठेगी और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि बन सके तो इनसे नियमित रूप से केसर युक्त जल का भगवान शिव को अभिषेक कराना शुरू करें। अवश्य इनको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। अमित शर्मा बोल रहा हूँ चूरू से। डेट ऑफ बर्थ होती है 29 जनवरी 29 जनवरी सन 1985।
समय रात को मंगलवार 10:20 10:20 चूरू राजस्थान। चूरू राजस्थान। अमित जी आप 2 भाई हैं। गुरु जी ये पूछना है कि नौकरी में प्रमोशन कब तक होगा, क्या उपाय करें? देखिए अमित जी, आपका राहु की महादशा है वर्तमान में, और चूंकि बृहस्पति गोचर से आपको दूसरे स्थान पर है, और निश्चित रूप से आपको तरक्की उन्नति का अक्टूबर के बाद से बनेगा। आप यदि बन सके तो हनुमान जी को भुने हुए चने और गुड़ में तुलसी डाल करके 11 मंगलवार अर्पण करिए, आपको अवश्य लाभ होगा और निश्चित रूप से आपका प्रमोशन की स्थिति बनेगी। आप ये कीजिएगा तो बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर पे जा रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, मेरा नाम मेघा आचार्य जी। प्रणाम आपको। हमारी तुलसा जी में से काली चींटियां निकलती है, जो शुभ है या अशुभ है? आपको बहुत शुभ है। काली चींटियां निकलना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब आप ये देखिए, पश्चिम से निकल रही है, दक्षिण से, उत्तर से, या पूर्व से, कहां से निकल रही है? मेघा जी, चींटी कहां से निकल रही है आपको? हमारी जड़ घर से की आ रही। नहीं, घर की कौन सी दिशा से? हाँ चलिए ठीक है, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और चींटियां, काली चींटियां देखना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन आप एक काम करिएगा, थोड़ी हल्दी आप डालें, और कोई भी चीज न डालें, हल्दी डालें, वो ज्यादा उत्तम रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर पे जा रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जय श्री राम पंडित जी। जी, जय श्री राम। पंडित जी, माता जी का स्वास्थ्य 3-4 महीने से खराब है, तो उनके बारे में बताइए। क्या नाम है माता जी का? माता जी का नाम है सरिता जैन। जी, 1 जनवरी 1970 जन्म है उनका, और आगरा जन्म स्थान है। ठीक है। उनका स्वास्थ्य खराब है। समय क्या है? समय पहले समय पता नहीं होता था, तो समय का पता नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, आपकी माताजी की तबीयत खराब है, शुक्र की महादशा है और चंद्रमा का अंतर है। और ये सही बात है कि वो बहुत, क्योंकि इसमें राहु और चंद्रमा चंद्र ग्रहण भी बना रहे हैं, तो ये शनि इनका नीच का बैठा हुआ है, तो इनको अभी थोड़ा परेशान रहेगी, लेकिन ये सितंबर तक रहती है, उसके बाद ठीक होगी। आप कृपा करके ध्यान से सुने, 11 महामृत्युंजय की कैसेट आप मंगाएं, और बिना किसी को बताए इन माताजी के हाथ लगवा करके माताजी हाथ में ले, अपना नाम बोले, अपने पति का नाम बोले, अपना गोत्र बोले, और कार्य प्रयोजन कि मुझे स्वस्थ रखा जाए, इसको लेकर के 11 ये मशीन है, शिव मंदिर में बिना पूछे सॉकेट में जाके लगा के टांग के आ जाए। 11 मंदिरों में अलग अलग जगह ये महामृत्युंजय कंटिन्यू चलता रहेगा, माताजी ठीक होती रहेंगी। आप ये करवाइएगा, शनिवार के दिन करवाइएगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी को नमस्कार। पंडित जी जी नमस्कार। जी सर, मैं पंडित जी नहीं बोल रहा कि मेरा जन्म दिनांक 28/11/1990 है। आपका कोई नाम भी है क्या? दिनेश टेलर है जी? दिनेश टेलर नाम है मेरा, दिनेश टेलर। अच्छा दिनेश जी, आप पहले सुनो, आप 2 भाई हैं क्या? नहीं अच्छा, अकेला ही हूँ मैं। तो बहन होंगी आपके फिर 2? 3 बहने मेरे। 3 बहने हैं, तो दिनेश नाम नहीं है आपका। चलिए, आपका नाम विनय नाम है, दिनेश नाम है? हाँ, बार बुधवार है और समय है 8:03। अच्छा विनय जी, आपका मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा यानी कि मेरे भाग्य से कब होगा, नौकरी लगी हुई है, नौकरी छूट गई है, वापस कब लगेगी? देखिए विनय साहब, आपकी नौकरी लगने की बात करें तो आपकी नौकरी छुट्टी होगी यहाँ जनवरी फरवरी में, मार्च में छुट्टी होगी। अब ये नौकरी आपको वापस मिलती है जून के महीने में जाकर के, तो जून का अंत्य हो रहा है। इसी महीने में, अगले महीने में आपको नौकरी मिलेगी 13 तारीख के बाद में।
कृपा करके 7 प्रकार के अनाज अपने सिराने रख करके पक्ष में डालें। प्राइवेट नौकरी बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी बात नहीं कर रहा। आप बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, अपना नाम बोलिए। ठीक है आचार्य जी, जुड़ने की कोशिश करेंगे और अब वक्त हो गया राशिफल का। एक नजर राशिफल पर डाल लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज परिवार में अपनों से प्रेम व स्नेह आपको बहुत प्राप्त होगा। वहीं बात करें तो प्रेम की भावना आपके मन में सदैव परिवार के प्रति रहती है। आप अपनी आय को बढ़ाने की कोशिशों पर आज पूरा ध्यान फोकस करेंगे। यदि आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही है तो आज आप उसमें ढील ना दें, नहीं तो उनके बढ़ने की पूरी संभावना बनती है। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करें, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आप साझेदारी में किसी नए काम को कर सकते हैं। आपके लिए आज का दिन बहुत बहुत मंगल शुभ हो रहा है। और वहीं अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन काफी कुछ समस्याओं से भरा रहने वाला है। वहीं आपको उलझनों में रहने के कारण आज समस्याएं बनी रह सकती है। आपका मन परेशान रहेगा। आपको अपने काम को लेकर अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके सभी काम पूरे हो सकेंगे। वहीं विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा आज मिल सकता है। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना चाहिए। आप कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान आज कर सकते हैं। आपके माता पिता से पूछ करके जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव आप कर सकते हैं। और वही हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। आप अपने मनमानी व्यवहार के कारण थोड़ा परेशान रहेंगे, क्योंकि परिवार के सदस्यों का आपकी आदत पसंद नहीं आ रही है। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। आपको किसी यात्रा पर जाते समय वाहनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बन सकती है। आप अपनी वाणी में व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में आज कामयाब रहेंगे। और वही हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा आज मिलेगा, क्योंकि आप किसी वरिष्ठ सदस्य से बातचीत आज करेंगे और समस्या को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। आज आपके मन में यदि कोई इच्छा लंबे समय से चली आ रही है तो पूर्ण होने की संभावना दिखाई देती है। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने का माहौल आज बन रहा है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आजकल थोड़ा सा दिन समान रहेगा और व्यवसाय में आपको अपने कामों को लेकर योजना बनानी पड़ेगी। आपके हाथ कोई बड़ा ऑर्डर लगने से आपको आज खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आप नौकरी को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी अच्छी सफलता मिलने के योग पंथ दिख रहे हैं। परिवार में सभी का साथ व सहयोग आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त हो रहा है। आज आप किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय लेने से बचें। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना आज बना सकते हैं। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कल का दिन सबसे लंबी यात्रा के लिए बहुत शुभ रहेगा। आज आप किसी विशेष काम को लेकर अपने बॉस से बातचीत कर सकते हैं, जिसे वे पूरा अवश्य करेंगे। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है।
आप किसी वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करें। आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटक रहा है तो आज पूरा होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज काम की अधिकता रहने के कारण परेशान थोड़ा नजर आएंगे। तनाव भी आप पर हावी रहेगा। आपकी माताजी का कोई पुराना रोग उभर करके आज आ सकता है। आपको परेशान भी करने लगेगा। आपकी इनकम कम होने से थोड़ा परेशान आप रहेंगे, लेकिन आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए नौकरी में आपके कामों को लेकर कुछ समस्याएं चल रही हैं, वह भी दूर होंगी। आप अपने कैसे मित्र के साथ घर पर दावत आज बुलाएंगे, वो नुकसान कर सकते हैं। आज आपको दूर जाने का अवसर प्राप्त होगा। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे और उनकी कुछ नए लोगों से मुलाकात भी बनेगी। आप अपने आसपास रह रहे लोगों के भरोसा आसानी से आज जीत सकते हैं। आप किसी ने वाहन को घर लेकर के आप लाएंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी। वहीं आपको कोई पुरानी गलती के कारण आज समस्या हो सकती है। धन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आज आवश्यकता है। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज धनु राशि के जातकों को काम की शुरुआत करने के लिए सोच विचार करके करना चाहिए। उसमें उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको दिल से लोगों का भला करना चाहिए। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई जरूरी जानकारी मिल सकती है। आप अपने बॉस की आंखों का तारा बनेंगे और नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है। आप अपने घर के साथ साथ बाकी कामों को भी पूरा ध्यान रखें। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज भागदौड़ से पूरा दिन रहने वाला है। आपको अपनों से ज्यादा औरों के काम की चिंता सताएगी। आज भागदौड़ में लगे रहेंगे और आपको काफी परेशानी रहेगी। व्यवसाय में आपको कोई हानि होने की संभावना दिखाई देती है, इसलिए आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाकर उसका सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको किसी काम को लेकर अपने पिताजी से बातचीत करनी चाहिए, तभी वह पूरा होता हुआ दिख रहा है। वही संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप में अपनी योजनाओं पर नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। आपका कोई धन से संबंधित मामला गति पकड़ेगा जो परेशान कर देगा। वहीं आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो वह बढ़ सकती हैं। आपको किसी अजनबी की बातों में आने से बचना चाहिए। यदि आप किसी बात को लेकर वाद विवाद में पड़े हैं तो कानूनी परेशानी आपको सता सकती है। और भाई हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले सभी। आज की तुलना में आपको कल का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप कुछ कर्ज ले रखा है तो उससे आपको आज मुक्ति मिलने की संभावना दिखाई देती है। वहीं परिवार में मंगली कार्यक्रम के होने के योग बन रहे हैं। आप अपने किसी मित्र के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आप किसी से बहुत तोल मोल करके आज बोलने की बात करेंगे। आपको कोई बात किसी की बहुत बुरी लग सकती है। आज अपने वाणी और विचारों पर संयमता रखें, यही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का राशिफल। तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आपका राशिफल रहने वाला है और आज हमने एक खास विषय पर बातचीत की। इसी के साथ आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो।